नमस्कार, संसद टीवी के इस खास कार्यक्रम संविधान क्विज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमन अरोड़ा। विविधताओं के चलते संविधान सभा ने संविधान तैयार करने से पहले 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। 10 देशों के संविधान के तत्व समाहित करते हुए भिन्न भिन्न तत्व रूपी फूलों से देश के लिए भारतीय संविधान रूपी एक सुंदर गुलदस्ता तैयार किया। यही संविधान आज हमारे देश की व्यवस्था को न सिर्फ बखूबी संभाले हुए है, बल्कि विश्व का सिरमौर बनाने की ओर भी अग्रसर है। संविधान क्विज की शुरुआत करें उससे पहले हम आपको इस क्विज में भाग लेने वाले पार्टिसिपेंट से मिलवाते हैं। टीम ए, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। आपको मेरा नमस्कार। मेरा नाम सृष्टि है और मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में कानून की पढ़ाई कर रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम ऋषित है और मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से कानून की शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। वेलकम बोथ ऑफ यू। टीम बी, दौलत राम कॉलेज दिल्ली। मेरा नाम इशिका गुप्ता है। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की पढ़ाई कर रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम तनीषा चौधरी है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ। टीम सी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली। नमस्कार, मेरा नाम कार्तिक है। मैं IIT दिल्ली से कंप्यूटर साइंस की तैयारी कर रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यराज है और मैं IIT दिल्ली से BTech की डिग्री प्राप्त कर रहा हूँ। ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू द शो। चलिए, मैं अब आपको क्विज के फॉर्मेट के बारे में बताती हूँ। पहले राउंड में 4 विकल्प होंगे। उसमें प्रश्न के साथ साथ प्रतिभागियों को 4 विकल्प दिए जाएंगे। सही विकल्प का चुनाव 30 सेकंड में करना होगा। सही उत्तर देने पर उस टीम को 10 अंक मिलेंगे। दूसरे राउंड में ऑडियो विजुअल राउंड रहेगा। इसमें प्रतिभागियों को स्क्रीन पर एक वीडियो या ऑडियो या फिर कोई चित्र दिखाया जाएगा। उन्हें देखकर आपको सही उत्तर देने होंगे। तीसरा राउंड बजर के आधार पर होगा, यानी एंकर सवाल पूछेंगे और जो टीम सबसे पहले बजर दबाएगी वो टीम उस प्रश्न का उत्तर देगी। ध्यान देने वाली बात इस राउंड में यह है कि सही उत्तर देने पर टीम को 10 अंक मिलेंगे, लेकिन अगर उत्तर गलत रहता है तो उस स्थिति में उस टीम के कुल अंक में से 5 अंक काट लिए जाएंगे। इस राउंड में आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप प्रश्न को पास करें। इसके बाद टाई ब्रेकर राउंड हो सकता है। अगर तीनों राउंड में विजेता टीम की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में यह टाई ब्रेकर राउंड होगा। इसमें कुल 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस राउंड में प्रश्न को पास करने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं संविधान क्विज की। पहला सवाल टीम ए से। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आपके लिए 4 ऑप्शंस हैं। ए, मूल अधिकारों से। बी, आधिकारिक भारतीय भाषाओं से। सी, मूल कर्तव्यों से। और डी, न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से परे कानूनों से। आपके पास 30 सेकंड्स हैं जवाब देने के लिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन बी, आधिकारिक भारतीय भाषाओं से। बिल्कुल सही। टीम बी के लिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की 10वीं अनुसूची क्या है? आपके ऑप्शंस हैं कुछ अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन के बारे में। बी, प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान। सी, दल बदल के आधार पर अयोग्यता के संबंध में। डी, इनमें से कोई भी नहीं। यू हैव 30 सेकेंड्स टू रिप्लाई। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इट्स ऑप्शन सी, दल बदलों के आधार पर उपयोगिता के संबंध में। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। अब टीम सी के लिए एक प्रश्न। अनुच्छेद 257 भारत में केंद्र और राज्यों के बीच के किस सिद्धांत को संबोधित करता है? आपके ऑप्शंस हैं। ए, संघवाद। बी, राज्यवाद। सी, राष्ट्रवाद। या डी, केंद्रवाद। आपके पास हैं 30 सेकेंड्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ऑप्शन ए, संघवाद।
वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, फिर से टीम ए की तरफ। आपका प्रश्न है, किस देश से भारत की संघीय प्रणाली संबंधित है? आपके 4 ऑप्शंस हैं, ए ब्रिटेन, बी कनाडा, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या डी आयरलैंड। आपके पास हैं 30 सेकेंड्स ये डिसाइड करने के लिए कि आपका उत्तर क्या होगा। ऑप्शन बी, कनाडा। आर यू श्योर? दोनों श्योर हैं? यस मैम। ठीक है, बिल्कुल ठीक। ऑप्शन बी कनाडा इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है टीम बी के लिए। इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के तहत आता है? आपके लिए 4 ऑप्शंस हैं, ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार, बी भूमि और भवन, सी श्रमिक संघ या डी रोजगार। आपके पास 30 सेकेंड्स हैं डिसाइड करने के लिए और आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। ऑप्शन बी, भूमि भवन। ऑप्शन बी भूमि और भवन। आर यू श्योर? ओके, वेरी गुड, दिस इज करेक्ट, भूमि और भवन। अब हम जाते हैं टीम सी की तरफ। अगला प्रश्न टीम सी के लिए। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का उल्लेख भारतीय संविधान के कितने से कितने अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ए अनुच्छेद 36 से 51, बी अनुच्छेद 39 से 51, सी अनुच्छेद 32 से 51 या डी अनुच्छेद 41 से 51। हम चुनेंगे ऑप्शन ए, अनुच्छेद 36 से 51। वेरी गुड, दैट्स करेक्ट। ए 36 से 51 बिल्कुल सही है। टीम ए के लिए सवाल। भारत देश का एक संविधान हो, इसकी आधिकारिक मांग कांग्रेस ने कब की थी? आपके ऑप्शंस हैं, ए 1934, बी 1936, सी 1935 या डी 1946। आपके पास 30 सेकेंड्स हैं डिसाइड करने के लिए। अपने ऑप्शंस देखें और हमें बताएं सही जवाब। Twenty seconds are left. Last 10 seconds. 8. ऑप्शन बी 1936। Are you sure? Yes, ma'am. Both of you? This is wrong. Option is C 1935. This is the correct answer. Now we'll go to Team B. Your question is, भारत का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? आपके ऑप्शंस हैं, ए अनुच्छेद 119, बी अनुच्छेद 111, सी अनुच्छेद 129 या डी अनुच्छेद 135। आपके पास हैं 30 सेकेंड्स जवाब देने के लिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Fifteen seconds are left. सी अनुच्छेद 129। Yeah, right answer. Congratulations. It's C 129. Next question, Team C के लिए। शहरी स्थानीय निकायों को किस संविधान संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया था? आपके ऑप्शंस हैं, ए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, बी 75वें संविधान संशोधन के द्वारा, सी
78वें संविधान संशोधन के द्वारा, या डी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा? आपके पास 30 सेकंड्स हैं डिसाइड करने के लिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ट्वेंटी सेकेंड्स आर लेफ्ट। C78। आपका जवाब बिल्कुल गलत है। ऑप्शन डी है वो सही जवाब है, 74वें संविधान द्वारा। अगला प्रश्न हम फिर से टीम ए के पास आते हैं। संविधान के पहले पन्ने पर किसकी आकृति है? आपके ऑप्शंस हैं ए भगवान कृष्ण, बी भगवान शिव, सी भगवान राम, या डी गरुड़? ट्वेंटी सेकेंड्स आर लेफ्ट। ऑप्शंस को ध्यान से देखिए। लास्ट 7 seconds. ऑप्शन डी। No, it's wrong answer. Option C is the correct one, भगवान राम। अब टीम बी के पास आते हैं फिर से। आपका प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए 448, बी 395, सी 35, या डी 343(1). आपके पास 30 सेकेंड्स हैं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। Thirteen seconds left. Last 10. Option D 343 clause 1. Yes, that's correct. Option D 343(1). Now we go to team C. आपका प्रश्न है, कहाँ के कलाकारों द्वारा संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को सुशोभित और सजाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए जयपुर के कलाकारों के द्वारा, बी शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा, सी अमृतसर के कलाकारों के द्वारा, या डी दिल्ली के कलाकारों के द्वारा? आपके पास 30 सेकेंड्स हैं डिसाइड करने के लिए। ऑप्शन बी शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर। शांति निकेतन के कलाकारों के द्वारा इसे सजाया गया था। इस राउंड में अब हम आपको कुछ चित्र दिखाएंगे और आपको इन चित्रों को देखकर सही जवाब देना है। इस राउंड में हर टीम से एक एक सवाल पूछा जाएगा। ये रहा आपका पहला सवाल, टीम ए। संविधान के तीसरे पेज पर सीताराम जी का चित्र है। यह चित्र आपके किन अधिकार को दर्शाता है? पार्ट 3 मूल्याधिकार। या दैट्स करेक्ट, बहुत बढ़िया। टीम बी के लिए प्रश्न, संविधान में इंडस वैली बुल को दिखाया गया है। इस चित्र को संविधान में कहाँ लगाया गया है? Last 8 seconds left. It's in the preamble of the Constitution. आपका जवाब सही नहीं है। आप देख सकते हैं भाग 1 संघ और उनके क्षेत्र में इसे लगाया गया है। अगला प्रश्न टीम सी के लिए, संविधान में जहाज का चित्र बना हुआ है,
यह क्या दर्शाता है? ये संविधान के 22nd पार्ट के अंदर आता है। यह क्या दर्शाता है? ये बेसिकली कि नया देश चालू हो गया है। मतलब ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन हिंदी, शॉर्ट टाइटल एंड मतलब आखिरी हिस्से की। चलिए देखते हैं सही जवाब क्या है। आपका आंसर सही नहीं है। सही जवाब है सामुद्रिक विस्तार और हमारी गौरवशाली यात्राओं का प्रतीक। यह सही जवाब है। अब राउंड 3 में आते हैं। इस राउंड में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी। यह बजर राउंड है। जो टीम सबसे पहले बजर बजाएंगी उस टीम को उस सवाल का जवाब देना होगा। तो तैयार हो जाइए। इस राउंड में ध्यान देने वाली एक बात यह भी है कि अगर आपका जवाब सही है तो आपको 10 अंक मिलेंगे, लेकिन अगर आपका जवाब गलत है तो आपके कुल अंक में से 5 अंक काट लिए जाएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से दीजिएगा अपना जवाब। तो यह है पहला सवाल आपके स्क्रीन पर। अभी तक संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? टीम ए, आपने बजर दबाया है, बताइए। 106। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। भारतीय संविधान की मूल संरचना किस भारत सरकार अधिनियम पर आधारित है? टीम सी, यस, आपने बजर दबाया है, बताइए। बजर दबाने का मतलब तो यही है कि आपको उत्तर आता है। बताएं। सेवन, 6, 5, 4, 3, आर्टिकल 21। 1। लेट्स सी द आंसर। भारत सरकार अधिनियम 1935। तो आपका जवाब सही नहीं है। आपके 5 अंक गए कुल में से। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। तैयार हो जाइए, उंगलियां बजर पे। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370, सवाल मुझे पूरा करने दीजिए। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 कब हटाया गया? टीम ए, 2019 में। आंसर देखते हैं। 5 अगस्त 2019, बिल्कुल ठीक। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श किस देश से लिए गए हैं? टीम सी, आपने बजर दबाया है, बताइए। फ्रांस। फ्रांस से, बिल्कुल सही। आपका जवाब बिल्कुल सही। अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? सोचिए सोचिए। टीम सी, आपने बजर दबाया, बताइए आपका जवाब। यूएसए। चलिए देखते हैं सही उत्तर। कनाडा। आपका उत्तर गलत था, 5 अंक और चले गए। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। संविधान में कुल कितने चित्र हैं? टीम सी, वंस अगेन। 22 चित्र। चलिए देखते हैं सही जवाब। 22 चित्र, बिल्कुल सही। आपके 10 नंबर आ गए। अब जो 2 बार आपने 5-5 जो गंवाए हैं, आपके 10 वापस आ गए। चलिए अगला प्रश्न है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या गारंटी देता है? बजर टीम सी ने दबाया। हाँ बताइए। राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ। चलिए देखते हैं सही आंसर। बिल्कुल सही जवाब। आपके 10 नंबर और जुड़ गए। चलिए अगला प्रश्न है। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत संविधान के किस भाग में निहित है? टीम ए, आपका बजर दब गया है, बताइए। पार्ट 4। पार्ट 4। चलिए देखते हैं सही जवाब क्या है। स्क्रीन पे देखें। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत भाग 4 में है।
बहुत बढ़िया। अब हम अगले प्रश्न पे जाते हैं। भारत में एक संविधान हो, इसकी स्वीकृति अंग्रेजों ने कब दी थी? टीम ए अगेन बताएं। 1946 कैबिनेट मिशन प्लान। 1946 कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान। चलिए देखते हैं सही जवाब क्या है स्क्रीन पे। 1940। आपके 5 अंक चले गए। चलिए अगला प्रश्न। भारत में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? ए अगेन बताएं। 22 जुलाई 1940। रिपीट करें। हाँ, 22 जुलाई 1947। चलिए देखते हैं, लेट्स सी द आंसर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आपका जवाब बिल्कुल सही है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारे संविधान की प्रस्तावना जो हम भारत के लोग से शुरू होती है, USA। बहुत जल्दी में है, इन्होंने सवाल भी पूरा नहीं होने दिया। देखते हैं इनका जवाब सही है या नहीं। स्क्रीन पे देखते हैं। आपका जवाब बिल्कुल सही है। अब हम अंतिम प्रश्न पर आते हैं, बजर राउंड के। सब अपनी अपनी उंगली तैयार रखें। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? टीम ए राजेंद्र प्रसाद। श्री राजेंद्र प्रसाद। चलिए देखते हैं स्क्रीन पर। सही जवाब है मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। आपका जवाब गलत है। आज के इस क्विज के सारे प्रश्न अब समाप्त हो चुके हैं और अब हम आपको बता रहे हैं कि आपका स्कोर क्या रहा। आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, सबने, तीनों टीमों ने। तो आपका स्कोर कार्ड है, टीम बी को मिले हैं 40 अंक, टीम सी को मिले हैं 50 अंक और टीम ए को मिले हैं 70 अंक। टीम ए ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है और यह विजेता टीम घोषित की जाती है। आप कुछ अपने अपने अनुभव के बारे में बताइए। आज इस क्विज में पार्टिसिपेट करके आपको कैसा लगा? मेरा नाम सृष्टि है और मुझे ये क्विज अटेंड करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वैसे तो हमने गलतियाँ भी करी, पर गलतियों से इंसान सीखता है। बहुत बढ़िया। मेरा नाम ऋषित है। मुझे भी क्विज अटेंड करके काफ़ी अच्छा लगा और स्पेसिफिकली क्विज में जो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन थे, इंक्लूडिंग विजुअल क्वेश्चंस, ये क्विज में इनकॉर्पोरेटेड थे, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। चलिए सुन के अच्छा लगा। टीम बी, आप बताइए अपने बारे में कुछ, आपको कैसा लगा? मेरा नाम तनीषा है और मैं पहली बार मैंने ऐसी कोई क्विज अटेंड करी है, तो मुझे ये एक्सपीरियंस लेकर काफ़ी अच्छा लगा। और आप? मेरा नाम इशिका गुप्ता है। इतनी छोटी सी उम्र में टीवी पे आना, इट्स लाइक अ बिग थिंग, सो इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि हार जीत तो जिंदगी में चलती रहती है और ये तो है नहीं कि सारे जीतेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन आगे के लिए आपका अनुभव अच्छा रहेगा। टीम सी, आप बताइए आपको कैसा लगा? मेरा नाम कार्तिक है और मुझे बहुत मज़ा आया क्विज करते। मज़ा आया। और कई जगह आपने ऐसा किया कि क्वेश्चन का जवाब आता नहीं था, बजर दबा दिया, राइट? वो हमारी टेक्निक। फिर बाद में सोचे वो आपकी क्या थी, टेक्निक थी। मेरा नाम दिव्यराज है और मुझे क्विज अटेंड करके काफ़ी अच्छा लगा। और मतलब ये टॉपिक हमारे डोमेन में नहीं है जैसा कह सकते हैं, बट फिर भी हमने अच्छा ही किया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी। एक बार टीम ए के लिए, क्योंकि वो विजेता टीम है, तो उनके लिए ज़रा तालियां बजा दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टीम ए को बहुत बहुत बधाई विजेता टीम बनने के लिए। तीनों टीमों ने जो इसमें भाग लिया है इस क्विज में, तो आपको यहाँ से एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं सबको। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।